So we are again with one more electrophilic substitution reaction of benzene, which is known as Friedel-Crafts alkylation reaction. थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा. मैं मिथाइल क्लोराइड को एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ कि अगर हमने मान लीजिए ये फिनॉल है और इस फिनॉल का रिएक्शन CH3Cl से कराया, मैं R के जगह एक मेथिल ग्रुप ले लिया हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन आसान हो जाएगा. तो AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और आर्थोमिथिल फिनॉल और पैरामिथाइल फिनॉल बन जाएगा. लेकिन इसको कॉमनली आर्थोमिथिल और पैरामिथिल फिनॉल ना कह के इसको हम आर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल कहते हैं. अब यहां से हम थोड़ी सी कंपैरिजन भी सीखेंगे कि तीनों के CH3 के होने से OH ग्रुप के नेचर पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हम पहले की वीडियोस में सीख चुके हैं आप कि हाइड्रोजन ऑफ OH group of phenol is acidic in nature, and now we have CH3 group which can show two effect, plus psi effect and hyperconjugation effect. तो अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए अपने पास फिनॉल हो, मैं पहले एक्यूरेट डाटा के बारे में बात कर लूं और फिर जो है लॉजिक समझा देता हूं. तो फिनॉल का जो pKa वैल्यू है वो होता है 9.96 और अपने पास दो और कंपाउंड जो बने उसमें एक बना है पैराक्रिसॉल और दूसरा बना, ये देखिए, आर्थो पे CH3 यानी आर्थोक्रिसॉल. तो जो पैराक्रिसॉल है ये रहा, CH3 हमने OH ये पैरा वाले में जोड़ दिया. इसका जो pKa वैल्यू है वो होता है 10.18. डाटा क्या बता रहा है कि इन दोनों में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. इसी तरह से जो आर्थो वाला है इसकी लिए वैल्यू होती है 10.20. इसका मतलब है कि इन दोनों में यह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. क्वेश्चन ये बना, why this variation is. CH3 प्लस I इफेक्ट शो करेगा, दोनों में एक जैसा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, एक जैसे रेजोनेंस भी होगा, लेकिन ये देखिए ये बीच में बॉन्ड लेंथ कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, रिपल्शन ग्रुप में ज्यादा होता है, इस वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगा. अब अगर आप इसका एक और आइसोमर बच गया क्रिसॉल का, वो है मेटा आइसोमर. तो मेटा पोजीशन पर आप देखिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो आर्थो पर बढ़ता है या पैरा पे बढ़ता है. मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती ही नहीं है. तो अगर किसी तरह से मेटा क्रिस्टल ले लिया जाए, ये मेटा वाला है, तो यह CH3 ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो पाएगा ना प्लस आई इफेक्ट में इन्वॉल्व हो पाएगा, और इस वजह से इन दोनों की तुलना में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जो एक्सपेरिमेंटली भी सही है. 10.0 होता है pKa वैल्यू. तो अब ये फेमस क्वेश्चन एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो, उसमें पूछते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगाना हो तो सबसे ज्यादा फिनॉल, मैं सारे आइसोमर की बात कर रहा हूं, फिनॉल से कुछ कम हो गया मेटाक्रिसॉल, इससे कुछ कम एसिडिक हो गया पैराक्रिसॉल, और सबसे कम एसिडिक हो गया आर्थोक्रिसॉल.
तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो है वेरिएशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। चलिए एक रिएक्शन और इसी के साथ हम डिस्कस कर ले रहे हैं, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये मैं मिटा दे रहा हूं। अगला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि हम इस रिएक्शन में एसाइल ग्रुप जोड़ते हैं, यानी CH3 COCl ग्रुप जोड़ते हैं। आप लिख सकते हैं ना कि when acetyl chloride is allowed to react with phenol in presence of AlCl3, then it form orthohydroxy acetophenone and parahydroxy acetophenone as the main product। तो ये रिएक्शन हमारा हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जिसमें एसाइल ग्रुप आकर के यानी CH3CO ग्रुप जो है वो जाकर के आसानी से बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। Thank you. In the next video we will see about the nitration and sulfonation.